ओके बच्चों, सो लेट्स स्टार्ट द क्लास नाउ। बेसिकली बच्चों याद है, आप लोग सब म्यूट कर लेंगे प्लीज, और जिनको कुछ पूछना होगा पहले हैंड रेज करेंगे, ठीक है, सो दैट कि बेवजह आप लोग का जो है माइक अनम्यूट ना हो, अच्छा रहेगा। तो बेसिकली बच्चों लास्ट क्लास में हम लोगों ने देखा था जो सीएसएस का, जावा को छोड़ के मैं बता रहा हूँ आपको, बीच में हमने जावा के भी क्लासेस करवाए थे, यस नो। तो बेसिकली सीएसएस की बात करता हूँ, तो सीएस और सीएसएस एचटीएमएल मैंने लास्ट बताया था आपको हॉरिजॉन्टल नेविगेशन बार और वर्टिकल नेविगेशन बार, यस और नो। यस सर। और उसके बाद मैंने बोला था कि उसमें मैंने कुछ टर्म्स यूज किए, जैसे पोजीशन प्रॉपर्टी यूज किया था हमने, डिस्प्ले प्रॉपर्टी यूज किया था हमने, बॉक्स साइजिंग यूज किया था हमने, यस और नो। और मैंने बोला था आपको आपको भी क्लासेस में उन सारी चीजों को मैं और आपको डिटेल से बताऊंगा, ठीक है। यस यस। तो बेसिकली वो सारी चीजों को हम डिटेल से देखेंगे, है ना। बच्चों हम हमने बताया था कि डिस्प्ले प्रॉपर्टी बताऊंगा डिटेल से, पोजीशन प्रॉपर्टी बताऊंगा, और उसके अलावा मैंने बताया था बॉक्स साइजिंग में बताऊंगा, और बहुत सारे छोटे छोटे प्रॉपर्टीज को बताऊंगा जो हमारे लिए क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और एज आवर नॉलेज मैंने आपको डिस्प्ले प्रॉपर्टी बता दिया था और बॉक्स साइजिंग बता दिया था, आई थिंक सो, यस और नो। यस सर। बेसिकली आप लोग का एग्जाम भी है, तो मैं थोड़ा सा जो प्रीवियस वाली चीजें हैं वो ऑलरेडी यूट्यूब पे अवेलेबल हैं, वीडियोस अवेलेबल हैं। आपसे यदि आपको कोई डाउट है उसको फिर से आप वॉच कर सकते हैं, ठीक है। तो टुडे वी विल स्टार्ट फ्रॉम द पोजीशन प्रॉपर्टी। जो मैंने पोजीशन नहीं बताया था, मैंने बोला था आपको नेक्स्ट क्लास में मैं पोजीशन के बारे में बताऊंगा, ठीक है बच्चों। यस सर। और उसके बाद हम लोग कुछ और भी प्रॉपर्टीज देखेंगे, ओपेसिटी देखेंगे, बहुत सारे छोटे छोटे प्रॉपर्टीज को देखेंगे जिसका कि हमारे वेब डिजाइनिंग में यूज होता है, ठीक है। चलो मैं क्रॉस क्वेश्चन करना चाहता हूँ, आप लोगों से एक क्वेश्चन करना चाहता हूँ कि टेल मी व्हाट इज डिस्प्ले, व्हाट इज डिस्प्ले। इसमें मैंने क्या क्या बताया था, किसी को याद है? यस सर। बताइए। यस सर। ब्लॉक है, इनलाइन ब्लॉक। और क्या नाम हुआ आपका? ध्रुव सर। यस, हाँ आपने तो क्लास किया था आई थिंक, हाँ। तो मैंने आपको बताया था ब्लॉक, इनलाइन ब्लॉक और एक इनलाइन, यस सर। यस सर। डिफरेंस भी बताया था कि ब्लॉक का मतलब क्या होता है, जनरली बाय डिफॉल्ट जो ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं, है ना, उसके साइज को, है ना, उसके साइज को यानी हाइट और विड्थ को हम लोग यूज करने के लिए, चेंज करने के लिए हम लोग ब्लॉक यूज करते हैं, यस सर। और यस सर। इनलाइन यूज करते हैं जब हमें ब्लॉक एलिमेंट को इनलाइन एलिमेंट बनाना होता है, तो हम इनलाइन प्रॉपर्टी को यूज करते हैं, यस सर नो। जब हम इनलाइन यूज करते हैं, इन दैट केस वी कैन नॉट रिसाइज, हम उसके हाइट और विड्थ को हम चेंज नहीं कर सकते, चेंज नहीं कर सकते, वो आपका यूज ही नहीं होगा, ठीक है। और उसके लिए मैंने बताया था कि जब आपको दोनों का कॉम्बिनेशन यूज करना है तो हम क्या यूज करते हैं, इनलाइन ब्लॉक, यस सर नो। यस सर। यस सर। स्टार्ट विद द पोजीशन प्रॉपर्टी। अच्छा, पोजीशन मतलब क्या होता है, कोई बताओगे आप में से? किसी का पोजीशन फिक्स करना रहेगा तो पोजीशन प्रॉपर्टी का यूज करेंगे। इससे क्या क्या वैल्यूज हो सकते हैं बताओ, विजिबल है स्क्रीन पे? यस सर, स्टैटिक, रिलेटिव, फिक्स, एब्सोल्यूट। बेसिकली क्या होता है बच्चों, जस्ट मिनट, हाँ। तो फर्स्ट होता है बच्चों स्टैटिक, सेकंड रिलेटिव, थर्ड क्या होता है बच्चों, एब्सोल्यूट, और फोर्थ होता है आपका फिक्स्ड। तो बच्चों आज हम देखेंगे कि इस प्रॉपर्टीज, पोजीशन प्रॉपर्टी का क्या यूज है, और इसमें जो वैल्यूज हम यूज करते हैं, 4 डिफरेंट टाइप के वैल्यूज यूज करते हैं, ठीक है। तो उसका क्या यूज है और कब किसको यूज करते हैं। बेसिकली सबसे पहली बात, आप सबको पता है कि हम टॉप, बॉटम, लेफ्ट, राइट सेट कर सकते हैं, यस और नो। यस सर। ये प्रॉपर्टी है। तो बेसिकली टॉप मतलब आपको एक तरह से मार्जिन कह सकते हो उसको बाय डिफॉल्ट, है ना। तो टॉप से आप किसी भी एलिमेंट को टॉप से डिस्प्लेस करना चाहते हो, या फिर बॉटम से डिस्प्लेस करना चाहते हो, या लेफ्ट से करना चाहते हो, या राइट से करना चाहते हो,
तो बेसिकली उसके लिए बच्चों हम क्या यूज करते हैं, उसके लिए बच्चों हम क्या यूज करते हैं, Alignment. ये टॉप बॉटम लेफ्ट राइट प्रॉपर्टी को यूज करते हैं। बट आप टॉप बॉटम लेफ्ट राइट को तभी, मार्जिन की बात नहीं कर रहा हूं मैं, डायरेक्टली मैं टॉप बॉटम लेफ्ट राइट का यूज कर रहा हूं। ये तभी आप यूज कर सकते हो जिस एलिमेंट पे हम पोजीशन प्रॉपर्टी यूज करते हैं। और पोजीशन में भी कौन सा यूज करते हैं, जब हम रिलेटिव यूज करते हैं, फिक्स यूज करते हैं, एब्सोल्यूट यूज करते हैं, यानी ये तीनों, ये लास्ट वाला जो तीन है ये तभी टॉप बॉटम लेफ्ट राइट उस पर काम करता है। क्लियर है? यानी Yes, sir. आपको लेफ्ट राइट टॉप बॉटम यूज करना हो तो उसके लिए पोजीशन प्रॉपर्टी अप्लाई करना होता है। और इस पोजीशन में से क्या है, हमें ये लास्ट तीन जो है रिलेटिव, फिक्स्ड, एब्सोल्यूट के केस में ही ये अप्लाई होगा, अदरवाइज अप्लाई नहीं होगा। क्लियर है? तो बच्चों आप देखेंगे हम लोग, हाँ अब पूछो सर स्टैटिक क्या होता है, स्टैटिक क्या होता है पूछोगे ना, व्हाट इज स्टैटिक? यस सर। तो बाय डिफॉल्ट जब हम पोजीशन सेट नहीं करते, ठीक है, जब हम कोई भी पोजीशन प्रॉपर्टी यूज नहीं करते हैं तो बाय डिफॉल्ट जो उसका पोजीशन होता है दैट इज कॉल्ड स्टैटिक। क्या बोलते हैं उसको? स्टैटिक कहते हैं। क्लियर है? जब हमने कुछ भी यूज नहीं किया है तो बाय डिफॉल्ट वो क्या होता है, स्टैटिक होता है। क्लियर है? नाउ कम टू द रिलेटिव प्रॉपर्टी। रिलेटिव प्रॉपर्टी क्या होता है बच्चों, कि जब हम कोई भी एलिमेंट का मान लीजिए कोई प्रॉपर प्लेस है और उसके अकॉर्डिंग उसको हम डिस्प्लेस करना चाहते हैं। सिंपल सी बात, मतलब उसका जो प्लेस है, करंट प्लेस है, करंट पोजीशन है, उसके रिस्पेक्ट में हम डिस्प्लेस करना चाहते हैं तो हम क्या यूज करते हैं, रिलेटिव यूज करते हैं। क्लियर है ध्रुव? Yes, sir. यस सर। अब देखो Yes, sir. एब्सोल्यूट कब होता है, जब हमें डिस्प्लेस करना होता है, लेकिन किसके रिस्पेक्ट में, जिसको मैं डिस्प्लेस करने वाला हूं उसके पोजीशनड पेरेंट, मैं क्या बोल रहा हूं यहाँ पे, पोजीशनड, है ना, पेरेंट के रिस्पेक्ट में जब हम डिस्प्लेस करते हैं तो उसको कहते हैं एब्सोल्यूट। उसके लिए क्या यूज करते हैं हम लोग, एब्सोल्यूट यूज करते हैं। एक लास्ट है फिक्स्ड। फिक्स्ड सिंपल सी बात है, आप किसी एलिमेंट को वेब पेज में कहीं भी फिक्स करना चाहते हो तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, फिक्स्ड प्रॉपर्टी यूज करते हैं। क्लियर है बच्चों? तो आइए उसको हम लोग Yes. इंप्लीमेंट करके देखते हैं। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत है बच्चों? तो No, sir. चलिए, ये विजिबल है आपको? Yes, sir. Yes, sir. इसमें हमने क्या यूज किया है बताओ? सर HTML लिए हैं, उसके अंदर एक टाइटल लिए हैं, तो बेसिकली टाइटल के अंदर एक्सटर्नल एक CSS लिए हैं, और ठीक है। बॉडी के अंदर div लिए हैं, एक यूनिक आईडी बना करके सेपरेट किए हैं, और div के अंदर li का जो। अच्छा ये बताओ मुझे, कोई आप में से कोई एक बताओ कितने डिविजन हमने यूज किए हैं? 4 सर। 3D एक 4 पैरेंट सर। तीन सर, वो पहले तो हमने एक डिवीजन यूज किया है एक पैरेंट तीन चाइल्ड। और उसके अंदर हमने तीन अलग अलग डिविजन यूज किए। यस सुनो, Yes, sir. यस सर। अब मुझे बताओ, तो क्या ये दोनों, तो ये बताओ इस तीनों के पेरेंट कौन कौन सा डिवीजन हो गया, पेरेंट कौन हो गया? फर्स्ट वन तो पैरेंट पेरेंट के अंदर ये इनक्लोज्ड है, ठीक है? चलिए, तो बेसिकली बच्चों में अभी इसको, इस प्रॉपर्टी को मैं हटा देता हूँ, इसको मैं अभी हटा देता हूँ, अभी मैं सेव करता हूँ। अभी गौर से देखो हमने क्या यूज किए हैं। मैं इसको रन करता हूँ, ठीक है? ये सब ऑलरेडी आप जानते हो, मैं इसको एक्सप्लेन नहीं करने वाला हूँ क्योंकि आप ऑलरेडी जानते हो उसको। हाँ, तो देखो बच्चों, कुछ देखा आपने यहाँ पे, 1 अलग लाइन में आया है, 2 अलग लाइन में आया है और 3 अलग अलग लाइन में है। ऐसा क्यों, बताओगे कोई? क्योंकि सर ब्लॉक से करें, CSS का जो पोजीशन है वो हटा दिए हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं। अभी किसी ने ब्लॉक एलिमेंट की बात की थी, यस सर। यस सर। बिकॉज डिवीजन मैंने बताया था ये ब्लॉक एलिमेंट है। और ब्लॉक एलिमेंट के क्या प्रॉपर्टीज होते हैं, 3 प्रॉपर्टीज होते हैं। पहला कि वो जब भी यूज होगा तो वो विड्थ कितना लेता है, 100%, और साथ साथ 100% विड्थ के साथ साथ वो हमेशा लाइन ब्रेक करता है, मतलब खुद को यूज कर लेगा फिर कंट्रोल को कहाँ भेज देगा, नई लाइन में भेज देता है ताकि नेक्स्ट एलिमेंट वहां से यूज हो, फिर वो होगा फिर कंट्रोल को नई लाइन में भेज देगा। तो लाइन ब्रेक करना और विड्थ 100%।
थर्ड प्रॉपर्टी क्या होता है बच्चों, कि इसमें हम क्या कर सकते हैं, हाइट विथ अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं। अभी देखो विजिबल नहीं है आपको हाइट विथ, मैं अभी दिखाता हूँ। हाँ ध्रुव, कुछ पूछना है आपको? यस सर। अब जैसे कि बोले कि विथ 100% लेता तो हाइट कितना लेता होगा सर? हाइट उसका जो डिफॉल्ट हाइट होता है उतना ही लेता है, ठीक है। ओके हाइट सर। मतलब, हाइट मतलब ये जो आपके, आपका जो उसके अंदर कंटेंट है ना, कंटेंट, यस सर। कंटेंट या जो कंटेंट लिखते हो उसके हाइट के बराबर होता है, ठीक है। ओके सर। चलिए देख लीजिए, कर लेते हैं, सब क्लियर हो जाएगा। देखिए अभी मैंने कुछ भी यूज किया, चलो ये हमने एक, ये जो हमने क्या यूज किया देखो गौर से, ये जो हमने यूज किया है एक CSS फाइल यूज किया, हमने बनाया, ठीक है बच्चों, हमने CSS फाइल बनाया है। अब मैं सबको हटा देता हूँ, इसकी जरूरत नहीं है हमें, अभी मैं सब कुछ हटा देता हूँ, अभी सिंपल रखता हूँ एकदम, है ना। एकदम ध्यान से देखना, यदि आपने क्लास मिस भी कर दिया होगा प्रीवियस क्लास तो भी आपको डाउट नहीं होगा, लेकिन गौर से देखोगे तभी। अब बताओ इसमें हमने क्या किया है, कोई बता सकते हो? अभी हमने क्या किया है, पेरेंट में भी बॉर्डर सेट किया है, पैडिंग मैंने कितना लिया उसमें 20 px, विड्थ कितना है उसका 50, और बाकी जो उसके अंदर जो 3 अलग अलग डिविजन है उसमें हमने क्या यूज किया बताओ, बैकग्राउंड कलर यूज किया, पहले हाइट वाले में और ग्रीन, बैकग्राउंड कलर दूसरे में यूज किया है रेड, और तीसरे में यूज किया है ब्लू। ब्लू। तो सबका हमने हाइट और विड्थ सेट किया है, क्योंकि ये ब्लॉक एलिमेंट है, मैंने बताया था आपको कि ब्लॉक एलिमेंट में हाइट विड्थ सेट कर सकते हैं, यस और नो। यस सर। अब देखते हैं, अब इसके लिए सेव किया मैंने, अभी यहाँ पे गौर से देखो, क्या हमने लिंक किया है? नहीं, इसके लिए हमें क्या करना होगा, लिंक कर रहा हूँ। सेव करते हैं, सेव किया, अब इसको रन करते, देखो या मैंने ऑलरेडी रन किया हुआ, उसको मैं रिफ्रेश कर देता हूँ, कुछ विजिबल है आपको? यस सर। तो बेसिकली क्या हुआ है देखो, कि हमने, अभी बताओ ये ब्लॉक एलिमेंट है तो देखो ये हाइट विड्थ हमने सेट किया है वो तो हुआ, लेकिन देखो लाइन ब्रेक किया है ना, यस सर। हमें सेम लाइन में करना है, उसके लिए हम क्या करेंगे बता दो, एनीवन? सर इनलाइन कर देंगे। इनलाइन ब्लॉक सर। वेरी गुड, वेरी गुड, इन लाइन ब्लॉक करेंगे, सब में करेंगे। तो देखो मैं इसको भी क्या कर देता हूँ, यहाँ पे डिस्प्ले प्रॉपर्टी यूज करेंगे हम, और क्या होगा, इनलाइन। इनलाइन ब्लॉक। केवल इनलाइन से क्या होगा कि हम हाइट विड्थ फिर काम नहीं हो, चेक कर लो, तो चेक कर लो, देखो मैं इसको सब में इनलाइन यूज करता हूँ, ठीक है, देख लो थोड़ा, यदि मिस कर दिया हो क्लास आपने तो रिवीजन हो जाएगा। चलो कॉपी करता हूँ इसको, देखो सब में मैं ये सेम ही डाल देता हूँ, ठीक है। देखो सेव कर दिया, अब देखो कुछ देखा आपने क्या, उस पे जो हमने हाइट विड्थ सेट किया था वो काम कर रहा है क्या इस पे? नहीं सर। इनलाइन में नहीं करता। इसका मतलब ये हुआ कि जब हम इनलाइन करेंगे तो हाइट विड्थ प्रॉपर्टी काम नहीं करता है, और सारे ब्लॉक एलिमेंट क्या हो जाते हैं, इनलाइन एलिमेंट हो जाते हैं। बट हमें दोनों की प्रॉपर्टी को यूज करना है, तो हम क्या करेंगे बताओ, इनलाइन ब्लॉक। हम करेंगे inline block। चलिए ठीक है, अब इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ बच्चों, और इसको मैं पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है बच्चों। चलिए सेव करते हैं इसको, सेव किया, अब वापस में हम इसको रिलोड करते हैं, अब तो काम कर रहा है, सारा इनलाइन हो गया। यस सर। एक काम है और करने वाला, एक काम है और करने वाला, वो काम क्या है बच्चों, कि ये जो दिख रहा है ना, ये जो डिवीजन है, बड़ा वाला डिवीजन, पेरेंट डिवीजन है, उसको मैं थोड़ा सा मार्जिन लेता हूँ, कहाँ से, टॉप से और लेफ्ट से, ठीक है। चलिए इसमें जाएंगे, पेरेंट में मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे, मार्जिन, मार्जिन कितना, मान लो 100 px, और क्या लिखता हूँ 100 px, कोई दिक्कत, ये सारा हो जाएगा। देखो जस्ट मिनट, एक मिनट बच्चों,
इतना नहीं लेना है हमें, हमें 50 लेना है, 50 और 50। ये भी नहीं लेना है, जस्ट मिनट रुक जाओ। हम लोग एक काम करते हैं, अलग अलग मार्जिन लेते हैं, ठीक है। हम लेते हैं मार्जिन लेफ्ट, कितना लेते हैं 50 px, ठीक है। और एक मार्जिन लेता हूं मैं यहाँ पे, मार्जिन राइट, सॉरी टॉप, ठीक है। इसको भी मैं लेता हूँ 50 px। कोई इशू बच्चों? देखो एक मिनट, कोई इशू है चेक करने दीजिए, कहीं कुछ मिस्टेक हो गया आई थिंक। इनलाइन मार्जिन टॉप विड्थ, अच्छा ये देखो मिसप्रिंट हो गया यहाँ पे, ये दिख रहा है, इसीलिए कीबोर्ड का कुछ प्रॉब्लम है, इस कारण से ये होता है। हाँ सही है बच्चों, अब विजिबल है। यस सर। चलो अब देखो मैं क्या करता हूँ, थोड़ा मैंने 50 लिया, मुझे 100 लेना चाहिए था और अच्छा रहेगा। देखो 100 और इसको भी 100 कर देता हूँ। चलो सेव करते हैं, रिलोड करते हैं। अब सही है, हाँ चलिए। अब इस पे हमें पोजीशन सेट करना है। सबसे पहला क्या है बताओ? सबसे पहला है आपका पोजीशन, हम रिलेटिव यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे? रिलेटिव। और किस पे यूज करेंगे बच्चों? बीच वाले पे यूज करते हैं। चलिए देखते हैं, बीच में कौन सा 2 है ना, इस पे मैं यूज करूंगा पोजीशन। पोजीशन क्या लिखूंगा मैं इस पे? रिलेटिव। फर्स्ट हमारा रिलेटिव है। अभी देखो मैंने सेव किया, अब बताओ कि कोई चेंज दिखा आपको क्या? नो सर। क्या रिलेटिव प्रॉपर्टी अप्लाई हुआ क्या? नो सर। अप्लाई हुआ है, लेकिन मैंने बोला था ना आपको, कब यूज करते हैं? जब किसी एलिमेंट को हमें टॉप बॉटम राइट लेफ्ट प्रॉपर्टी यूज करना होता है। अभी हमने यूज किया है क्या? नहीं यूज किया है। नहीं सर, नहीं। बस हमने एब्सोल्यूट कर दिया उसको। एब्सोल्यूट का मतलब ये हुआ कि एलिमेंट अपने वो मतलब अपने पोजीशन से उसका करेंट पोजीशन यही था ना, अब हम उसके रिस्पेक्ट में इसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। अब देखो इसमें हम प्रॉपर्टी सेट करते हैं क्या? मैं करता हूं इसमें टॉप 50 px और मैं कहता हूं इसको लेफ्ट 50 px। अब बताओ इसमें होने वाला है क्या? गौर से देखो, अभी इसका करंट पोजीशन क्या है? ये है ना, विजिबल है। अभी हमने उसमें बीच वाले में मैंने पोजीशन इक्वल्स टू क्या लिखा है? पोजीशन में रिलेटिव यूज किया है। यस सर। तो जब भी वो डिस्प्लेस होगा ना, तो अपने करंट पोजीशन के रिस्पेक्ट में होगा। तो देखो रिलोड करता हूं मैं, कुछ दिखा आपको? यस सर। तो देखो उसका करंट पोजीशन क्या था? गौर से देखो, कर्सर को देखो, ये दिख रहा है, ये ऐसा था ना। यानी देखो अपने टॉप मैंने 50 दिया था, टॉप 50 और लेफ्ट 50। तो टॉप से 50 और लेफ्ट से 50 वो क्या हो गया है? डिस्प्लेस्ड। तो बताओ किसके रिस्पेक्ट में हुआ है? अपने करंट पोजीशन के रिस्पेक्ट में डिस्प्लेस हुआ है ना, यस और नो? यस सर, करंट। तो यस सर। तो जब किसी भी एलिमेंट को उसके करंट पोजीशन के रिस्पेक्ट में डिस्प्लेस करना होता है तो हम क्या यूज करते हैं? रिलेटिव प्रॉपर्टी यूज करते हैं। कोई दिक्कत बच्चों? कोई डाउट है तो बताओ। नो सर। पहले चीजें समझ लो, फिर आप पूछना जो भी डाउट होगा। ये समझ में आ गई? अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, ठीक है। यस प्लीज। सर एक फ्लोट प्रॉपर्टी होता था, वो क्या होता था? फ्लोट के बारे में बताएंगे बाद में, ठीक है। फ्लोट के भी बहुत सारे टाइप होते हैं, वो भी मैं बताऊंगा। अभी मैं इसकी बात कर रहा हूँ पोजीशन पे, तो पोजीशन पे डिस्कस करते हैं, ठीक है। ओके। अभी देखो, तो ये समझ में आई रिलेटिव। नेक्स्ट क्या है बताओ? एक चीज और देखो, एक चीज देखो, एब्सोल्यूट सर।
अब इस पोजीशन को मैं हटा देता हूं, ठीक है, सेव करता हूं। अब देखो इसका प्रॉपर्टी क्या है, क्या बताओ उस पे टॉप बॉटम काम। अच्छा देखो मैंने बोला था ना आपको कि नहीं टॉप किया। बॉटम लेफ्ट राइट तभी काम करेगा जब हम पोजीशन प्रॉपर्टी यूज करते हैं। तो देखो अभी टॉप लेफ्ट सेट है ना, हमने क्या हटा दिया, रिलेटिव हमने पोजीशन। पोजीशन। तो काम कर रहा है, काम कर रहा है क्या, नो सर। नहीं काम कर। चलिए तो अभी भी इसको भी मैं हटा देता हूं। अब हम क्या यूज करते हैं, पोजीशन। पोजीशन हम क्या यूज करेंगे, पोजीशन। पोजीशन कौन सा यूज करेंगे, एब्सोल्यूट। कोई दिक्कत है बच्चों, सेव करते हैं। देखो देखो मैजिक देखो, यहाँ पे गौर से देखना, जैसे मैंने एब्सोल्यूट किया, मैंने क्या बोला, एब्सोल्यूट जब भी होता है ना तो देखो क्या होगा। मैं रिलोड करता हूँ इसको, गौर से देखो। अभी रेड है ना, मैंने किस पे यूज किया एब्सोल्यूट, रेड वाले पे ना। सेकंड वाला मैं रिलोड करता हूँ, कुछ दिखा आपको, सर, जो उसके राइट में था वो खत्म हो गया। क्या हो गया, सर जो उसके आगे जो ग्रीन वाला था वो एंड हो गया, नहीं यानी है। हाइड हो गया सर, हाइड हो गया। एक्चुअली देखो क्या, जैसे हमने, मैंने क्या बोला ना, हम जो पोजीशन प्रॉपर्टी यूज करते हैं डिस्प्लेस करने के लिए यूज करते हैं। अब जैसे मान लो, Yes, sir. मान लो सिंपल सी बात है, एक चेयर आपके हाथ में है ना, मान लो आपके पास दो बुक है ना, एक ही प्लेस पे आपको दो बुक, मैंने आपको एक बुक को हटाना है, दूसरे बुक को रखना है, सपोज टेबल पे किसी प्लेस पे। तो आप क्या करोगे, पहले वाले जो बुक जो पहले से रखा हुआ उसको पहले उठाओगे ना, ऐसे हाथ में ऐसे उठाओगे, यस सर। एंड देन दूसरा बुक जो है उसको नीचे रखोगे आप। अब जैसे ही हटाओगे तो क्या होगा, दूसरा बुक तभी तो वहां रखोगे ना। तो यहाँ पे वही चीज हुआ है कि जैसे हमने पोजीशन को एब्सोल्यूट किया ना, वो थोड़ा ऊपर उठ गया। क्या हो गया, जिसपे हमने यूज किया वो थोड़ा ऊपर, क्योंकि उसको डिस्प्लेस करने वाले वो ऊपर उठ गया। और उसके नीचे कौन आ गया, ग्रीन वाले 3 आ गया। नहीं ब्लू वाला जो था वो उसके नीचे हो गया, एक्चुअली विजिबल नहीं है, वो उसके नीचे है। यस। ठीक है, अब इस पे हम टॉप बॉटम यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं, टॉप बॉटम यूज करते हैं। चलो टॉप कितना यूज करते हैं, 50 px, और बॉटम 50 px। बॉटम नहीं, लेफ्ट यूज करते हैं, लेफ्ट 50 px। क्लियर है, यस तो गौर से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है बच्चों। ठीक है, अभी देखो जैसे मैं यूज करता हूँ, कुछ दिखा आपको, यस में चल। अब समझो यहाँ पे, अब समझो यहाँ पे मैंने क्या बोला था एब्सोल्यूट में, कि जब एब्सोल्यूट करते हैं तो वो अपने पोजीशनड पेरेंट के रिस्पेक्ट में डिस्प्लेस होता है। समझे बात को। अब पूछोगे सर ये पोजीशनड पेरेंट होता क्या है, पूछोगे ना कि नहीं पूछोगे। यस तो Yes, पोजीशन sir. पेरेंट मतलब वो होता है, जैसे हमने अभी किस पे पोजीशन यूज किया है, रेड वाले पे यूज किया है, वो जिसके अंदर है वो उसका पेरेंट हुआ। पेरेंट कौन है, ये है ना पेरेंट। लेकिन बताओ मुझे, क्या हमने पेरेंट में पोजीशन प्रॉपर्टी यूज किया है क्या, गौर से देखो। नो सर, उसमें नहीं किए। तो क्या वो पोजीशन पेरेंट हुआ, नहीं। नो सर। नो सर। यानी यदि उसका ये पेरेंट तो है लेकिन पोजीशन पेरेंट नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि उस पर हमने प्रॉपर्टी को यूज नहीं किया। तो पोजीशन पेरेंट ये होता है कि वो जिसके अंदर है, यदि तो उसके पेरेंट में यदि पोजीशन अप्लाइड है तो वो पोजीशन पेरेंट होगा, नहीं होगा तो वो उसी ऊपर वाले को ढूंढेगा। जैसे आप कोई सामान मान लो अपने रूम में ढूंढोगे, नहीं मिलेगा तो नहीं मिलेगा, तो फिर हॉल में ढूंढोगे, फिर नहीं पूरे घर में ढूंढोगे, यही होगा ना। यस कुछ सर। वैसा ही होने वाला है। अब देखो एक चीज ये समझ में आ गई। तो अब हम क्या करते हैं, अब देखो हमने कहीं यूज किया है क्या पोजीशन, नहीं, फिर भी डिस्प्लेस हुआ है ना, बताओ। यहां तो कोई भी पोजीशन पेरेंट नहीं है क्योंकि हमने इसके पेरेंट में यूज ही नहीं किया है। तो कौन सा पोजीशन पेरेंट होगा ये बता दो मुझे। सर पूरा बॉडी होगा सर। क्या होगा, बॉडी में। और तो जब कोई भी पोजीशन पेरेंट नहीं होता है ना, तो वो हम हमेशा जो है बॉडी के रिस्पेक्ट में लेता है। क्या लेता है बच्चों, बॉडी के बॉडी के रिस्पेक्ट में लेता है। क्लियर है, जब पोजीशन पेरेंट ना हो तो बाय डिफॉल्ट किसके रिस्पेक्ट में जाता है, वो बॉडी पूरे के रिस्पेक्ट में जाएगा। तो बॉडी से देखो, बॉडी से कितना है, देखो बॉडी का ही बाउंड्री है ना, उससे 50 px टॉप
50px लेफ्ट। हुआ है या Left. नहीं हुआ है? हुआ है सर। चलो अब हम क्या करते हैं, उसके पेरेंट, इसका जो पेरेंट ये था ना, इसमें हम पोजीशन प्रॉपर्टी यूज कर देते हैं। तो क्या होगा यहाँ पे इसके पेरेंट में, पोजीशन में क्या कर देता हूँ बच्चों, पोजीशन में कर देता हूँ एब्सोल्यूट, क्या सॉरी रिलेटिव कर देता हूँ, क्या करता हूँ रिलेटिव। अब बताओ कि इस रेड का कौन सा पोजीशन पेरेंट है, ये है ना। तो अब देखो, गौर से देखो, एक मिनट, मैंने सेव नहीं किया आई थिंक, हमने सेव नहीं किया, हाँ सेव करेंगे देन रिफ्लेक्ट होगा ना। चलिए अब वो कहाँ आ गया बता दो मुझे। दोनों के बीच में है। सर पेरेंट के रिस्पेक्ट में आ गए सर। अब अभी देखो, इस रेड का पेरेंट कौन है, ये, क्या वो पोजीशनड है? हाँ है। हमने उसमें कोई ना कोई पोजीशन प्रॉपर्टी यूज किया है क्या? यस यूज किया है। तो उस केस में वो अपने पोजीशन पेरेंट से क्या होगा, के रिस्पेक्ट में आपको अपना पोजीशन सेट करता है। समझ में आई बात? अभी मैं इसको 0 कर देता हूँ, इसको मैं 0px कर देता हूँ, इसको भी मैं 0 कर देता हूँ, तो क्या होगा बता दो। अभी क्या था 50, इस बाउंड्री से 50 50, अभी मैं 0 कर दिया हूँ, तो देखो ऐसा हो गया ना। यस सर। क्योंकि Parent अभी जो अभी इस रेड का पोजीशन पेरेंट कौन है, ये डिवीजन है ना। समझ में आई बात? यस सर। हाँ Yes. ध्रुव बताइए अब क्या दिक्कत है आपको, ध्रुव। ओके लगता है पहले ही वाला रेज हैंड है सर। सॉरी, पहले ही वाला हैंड रेज किए हुए हैं, लो नहीं किया है। क्या? कोई इशू नहीं। ओके सो बेसिकली बच्चों समझ में आई बात ये, ठीक है। यस सर। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट लेते हैं। नेक्स्ट क्या है बताइए। हेलो सर, यस प्लीज। एक क्वेश्चन है हाँ बताइए। इसमें सर। जहाँ पे पिक्सल यूज कर रहे हैं, लेफ्ट 0 पिक्सल यूज कर रहे हैं, अगर ओनली हम 0 यूज करते तो वो क्या चीज में लेता है, पिक्सल या परसेंटेज, क्या चीज में लेता है? चलिए देखिए, एक मिनट पहले आप देखो, मैं 0 यूज किया हूँ, ठीक है, यस। सेव किया। अब बताओ क्या है ये, क्या है ये, 0 ही है ना। चलो अब मैं यस इसको सर। 50 कर देता हूँ। क्या करता हूँ मैं, केवल 50 लिखूंगा यहाँ पे, 50 केवल 50 लिखूंगा। अब सेव करते हैं इसको। चीज आप लोग खुद से भी ट्राई कर सकते हो। बताओ क्या हुआ सर पिक्सल लिया सर। ध्रुव, क्लियर है? पिक्सल लेता है, समझ में आई बात? यस सर। ठीक है, तो कुछ चीजें आप लोग खुद से भी यदि चाहोगे हाँ बताइए। पेरेंट वाला जो लिए ना, पेरेंट डिव, वो उसको कर रहे हैं तो वो नहीं हो रहा है। पेरेंट वाले के पेरेंट पे अप्लाई नहीं हो रहा है 50, सिर्फ 0 अप्लाई हो रहा है। 50 कर रहे हैं तो ओनली वो अप्लाई नहीं हो रहा है। पेरेंट पे आप इस पे चाहते हो क्या, यस सर। इस पे क्या चाहते हो आप? इसका अगर जैसे मार्जिन लेफ्ट हटा दीजिए और सिर्फ इसका लेफ्ट 0 और टॉप 0 कर दीजिए। इसको मैं हटा दूं ऐसे ना, ये हाँ आप ये सर, ये तीनों। क्या कर दूं मैं, यस 0 सर। कर दूं, है ना, यस सर, 0 कर ओनली दूं। 0। ठीक है, इसको भी मैं टॉप भी हटा दूं, यस सर। 0 कर दूं मैं इसको। चलिए सेव किया। चलिए क्या हुआ, काम किया? नहीं सर, ये तो आपस में नहीं है, ये तो फिर भी ले रहा है हल्का सा मार्जिन। ये तो मैंने क्या बोला था, ये तो आपका जो है कुछ बॉर्डर, अपना बॉडी का भी कुछ मार्जिन होता है, वो ले रहा है ये। उसके लिए मैंने क्या तरीका बताया था, देखो इसके लिए मैंने क्या बोला आपको, इस बॉडी को हम क्या कर देंगे, सर यहाँ मार्जिन 0 कर देंगे। पोजीशन रिलेटिव ही छोड़ दिए, पोजीशन एब्सोल्यूट हो कीजिए ना, इसलिए तो वो Absolute कर आपस में चिपक जाएगा। यस सर, पोजीशन दें। इसको रिलेटिव। मैं एब्सोल्यूट कर दूं। यस सर। चलिए ठीक है, सेव करते Yes. हैं। ये दिखा। यस सर, अब 50 वहाँ पे यूज कीजिए 0 की जगह, अब वहाँ 0 पे की नहीं जगह हो पर रहा। मैं 50 यूज करूंगी, यही ना, यस सर। यहाँ 5 कर दूं, है ना। चलिए
यहाँ पे हाँ। सेव करते हैं। क्या दिक्कत हुआ? यहाँ आप में हो रहा है सर, मेरा में नहीं हो रहा पता। कौन सा ब्राउजर है? क्रोम सर। नहीं होगा, आप में भी होगा। देखिएगा, यदि अपडेट करके देखिए ब्राउजर को, हो सकता है या कुछ और भी रीजन हो मे बी। ठीक है, कुछ क्लास के टाइपिंग बाद, में सिंटेक्स में एरर होगा सर। क्लास के बाद कोई वीडियो, जब वीडियो में अपलोड करूंगा उस पर आप चेक कर लीजिएगा। ठीक है, सर ओके सर। आपने एक में px यूज किया है, सॉरी, एक में पिक्सल यूज आपने किए एक हैं में सर, px यूज किया है, टॉप वाले पिक्सल को यूज हटा नहीं के किए। देखिए ना px। इसको मैं हटा दो, px हटा दो। PX और टॉप 50। चलिए, फिर भी तो वही है, सेम है। यस सर। ठीक है, तो चलिए यहाँ तक क्लियर है, बताइए यस नो। आई Yes, थिंक relative is clear and absolute is clear. So absolute means always takes, ये डिस्प्लेस तभी होता है अपने पोजिशन पेरेंट के रिस्पेक्ट में। यदि पोजिशन पेरेंट नहीं मिलेगा तो वो बॉडी के रिस्पेक्ट मिलेगा। समझ में आई बात? चलिए, नेक्स्ट क्या है बच्चों? नेक्स्ट वन इज व्हाट, बताइए। fix sir. तो अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे इसको हटाता हूँ, मैं पहले नॉर्मल फॉर्म में उसको ले जाता हूँ। इसको भी मैं हटा देता हूँ और इसको मैं क्या कर देता हूँ, पहले इसको भी मैं हटा देता हूँ। ठीक है, चलो ठीक है, नॉर्मल फॉर्म में आ गया। अब इस पे हम क्या यूज करते हैं? फिक्स प्रॉपर्टी यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं? पोजीशन, पोजीशन क्या यूज करेंगे हम? फिक्स्ड। ठीक है बच्चों, और सेव करते हैं। अभी देखो कोई रिजल्ट क्या हुआ? वही बात है, वो सामान जब रखना होता है नीचे तो वो थोड़ा ऊपर उठ जाता है ना, क्योंकि जैसे हमने फिक्स किया ना, अब ये रेडी है, डिस्प्लेस्ड होने के लिए रेडी है, मतलब अपना स्पेस छोड़ दिया वो। और उसके नीचे कौन आ गया? जैसे वो स्पेस छोड़ेगा, आपको पता है क्या होगा? यस सर, कब्जा कर ले रहा है वो। उसका कब्जा कर लेगा, बिल्कुल। कौन कर लेगा? जो उसके बाद है ना, यस वही। सर। अब देखो, अब हमने मतलब समझो कि हमने उसको हाथ में रख लिया है, अब हमें उसे रिपोजिशन करना है, हटाना है उसको, है ना। तो कहाँ पे ले जाना है? उसके लिए हमें फिर ये प्रॉपर्टी है, टॉप बॉटम राइट लेफ्ट में से कोई चूज करना होगा। मैं यहाँ पे लिखता हूँ बॉटम 50 px और मैं यूज करता हूँ राइट 50 px। क्लियर है? सेव करते हैं। अब देखिए, कुछ विजिबल हुआ आपको? Yes sir. क्या विजिबल हुआ? So body के रिस्पेक्ट में ले लिया सर पोजीशन। हाँ, अब देखो ये जो है फिक्स्ड हो गया। गौर से देखो, अभी तो आपका ये विंडो छोटा है ना, ये वेब पेज का, इसीलिए आपको पता नहीं चलेगा। चलो मैं इसके बॉडी को मैं थोड़ा सा हाइट को इंक्रीज करता हूँ। क्या करता हूँ? मैं क्या करता हूँ, बॉडी में जाऊंगा और इसके हाइट को मैं क्या कर दूंगा? इंक्रीज कर दूंगा। सपोज हाइट, और मैं क्या कर दूंगा इसको 1000 सपोज px। कोई दिक्कत? सेव किया। अब देखो कुछ दिखा यहाँ पे आपको? स्क्रॉल बार आ गया ना यहाँ पे? Yes sir. अब मैं इसको स्क्रॉल करता हूँ, कुछ दिख रहा है आपको? Yes sir. जिसपे पोजीशन फिक्स नहीं है वो सारा मूव कर रहा है, लेकिन जिसपे हमने फिक्स कर दिया वो फिक्स है ना। Yes sir. ऐसा आप वेबसाइट में देखते हो, बहुत सारे वेबसाइट में। Yes sir. आपने बहुत सारे वेबसाइट में देखा होगा, जब आप ओपन करते हो तो आपको चैट बॉक्स मिलता है ना, जो कि यहाँ पे है ना, हेल्प के लिए या चैट बॉक्स करके यहाँ पे ऑप्शन जो आप फिक्स होगा, या कोई लोगो मिलेगा आपको, या कुछ ऐसा एलिमेंट मिलेगा जो कि फिक्स होता है, या कोई इमेज हुआ, ऐसा होता है या नहीं? फीडबैक के लिए फीडबैक फॉर्म हो गया या चैट बॉक्स हो गया, मे आई हेल्प यू करके लिखा होता है, तो बहुत सारे। तो आपको जिस भी एलिमेंट को ऐसा करना है, आप क्या यूज करोगे? पोजीशन प्रॉपर्टी के हेल्प से आप उसको क्या कर सकते हो?
कर सकते हैं। फिक्स। क्लियर है बच्चों? यस सर। तो ये सर किसी किसी हेडिंग में भी फिक्स्ड रहता है। हाँ, जहां भी आपको मान लो, जैसे मान लो आपको जो आपने ये बनाया होगा, मान लो हेडर या फिर नेविगेशन बार आपने बनाया है, आप उसी को फिक्स करना चाहते हो, उसको भी कर सकते हो। क्लियर है? यस। याद है मैंने आपको हॉरिजॉन्टल वर्टिकल नेविगेशन बार बताया, इसमें मैंने टॉप चेंज किया था तो टॉप 0 किया तो यहाँ था, बॉटम 0 किया यहाँ आ गया था, यस सर। जब लेफ्ट किया था यहाँ। तो ये चीजें जो अब कैसे पॉसिबल है? बिकॉज ऑफ पोजीशन, बिकॉज ऑफ पोजीशन। क्लियर है बच्चों? यस और नो? यस सर। यस सर। Yes, sir. So there are 3 types of what? 3 types of position values are present. Sorry, 4 types. तो पहला मैंने क्या बताया था आपको? फर्स्ट रिलेटिव। Static, relative, fixed and absolute. पहला स्टैटिक जो बाय डिफॉल्ट होता है, दूसरा होता है रिलेटिव, मतलब अपने प्रीवियस और द करंट पोजीशन के रिस्पेक्ट में वो डिस्प्लेस होता है। ठीक है? एब्सोल्यूट मतलब क्या? कि अपने पोजीशन पेरेंट के रिस्पेक्ट में वो होगा। चौथा फिक्स्ड है, मतलब व्यू पोर्ट, मतलब क्या होता है? जो आपके स्क्रीन होता है, फुल स्क्रीन जो व्यू पोर्ट होता है, उसके रिस्पेक्ट में ये क्या करता है बच्चों? काम करता है। समझ में आई बात? Fix कर दी। Yes, sir. ये 3 तरह के हैं आपके। इसके अलावा बच्चों और भी बहुत सारी चीजें हैं, जैसे ऑपेसिटी करके एक आता है। क्या आता है बच्चों? ओपेसिटी। तो ये कुछ छोटी छोटी चीजें हैं जो आप यूज कर सकते हो। तो मैं थोड़ा सा ओपेसिटी के बारे में बता देता हूँ। क्लियर है बच्चों? क्या कोई डाउट है? No, sir. यहाँ तक कोई डाउट? ये आयुष कुमार कौन है? अभी ज्वाइन हुआ है। कौन है आयुष कुमार? सर क्लास का ही है। अभी ज्वाइन हुआ है। ये टाइमिंग है क्या ज्वाइन करने का? चलिए कोई बात नहीं, लेकिन ध्यान रखा कीजिए, आपको मैं कई बार बोला हूँ आप लोगों को। चलिए तो हम लोग लेते हैं नेक्स्ट लेते हैं। सेम कॉपी कर लेते हैं क्या उसी को? कॉपी कर लेता हूँ और इसमें इसको मैं पेस्ट कर देता हूँ। कुछ चीजें मैं रिमूव कर दूंगा, इसकी जरूरत नहीं है हमें। इसको रिमूव कर दिया, इसको रिमूव कर दिया। ठीक है बच्चों? अभी इसको हम सेव करेंगे। सेव एज, क्या नाम दूं इसको? ऑपेसिटी। आपका कौन सा फोल्डर है? ये वाला है। यहाँ पे लिखेंगे हम लोग ऑपेसिटी। क्लियर है? .html। और एक फाइल हम और भी बनाते हैं, ओपेसिटी। इसको भी सेव करते हैं। नाम क्या देंगे? सेव एज opacity.css। क्लियर है बच्चों? यस सर। अब हम लोग थोड़ा सा इसमें आते हैं, HTML फाइल में आते हैं। एक्चुअली HTML फाइल में हमने ये लिया था, कितने डिविजन्स लिए हैं? अभी मैं एक को हटा देता हूं, इसकी जरूरत नहीं है। ठीक है? हमने 2 लिया है। क्या लिया है? 2। हमें कुछ कंटेंट की जरूरत नहीं है, हम कंटेंट भी हटा देते हैं। ठीक है? हमने 2 डिविजन्स लिया है। चलो सेव करते हैं। अभी आपको कुछ भी विजिबल होगा क्या? बताओ। नो सर। कुछ भी विजिबल नहीं होगा आपको। तो हम इसमें क्या करते हैं ना, इसमें जाएंगे और यहाँ पे क्या लिखेंगे हम? कुछ प्रॉपर्टी। जैसे हमें क्या क्या था? हैश 1, यही था ना बच्चों? इसमें हम कुछ प्रॉपर्टी यूज करते हैं। जैसे बताओ। सर विड्थ और हाइट दे देंगे। मान लो बैकग्राउंड कलर हम सेट कर देते हैं। Yes, sir. Background color. मान लो मैं यूज करता हूँ इसमें ग्रीन। ठीक है? और एक इसको भी यूज करता हूँ हम। मान लो मैं इसको यूज करता हूँ, सपोज हैश 2। इसमें मैं यूज करता हूँ बैकग्राउंड कलर। इसको मैं कर देता हूँ रेड। कोई इशू है? अब मैं इसको रन करता हूँ। चलो रन। पहली बात तो हमें ऐड करना होगा ना उसको। क्या नाम है बताओ CSS फाइल का?
ओपेसिटी से। सेव करते हैं, अब इसको रन करते हैं यहाँ से। कुछ विजिबल है आपको? सर कंटेंट सॉरी, कोई कंटेंट सर विड्थ और हाइट नहीं दिए थे। चलो अब हम इसमें विड्थ नहीं दिया था हमने, इसीलिए कुछ शो नहीं हुआ। अब इसमें हम क्या करते हैं, हाइट एंड विड्थ थोड़ा सा देते हैं। क्या देते हैं? हाइट एंड विड्थ। हाइट मान लो मैं 200 कर देता हूँ px, और विड्थ में कर देता हूँ मान लो 500 px। कोई इशू बच्चों? और सेम चीज इसमें कॉपी करता हूँ, इसका भी मैं कर दूंगा वैसे ही। ठीक है बच्चों, तो मान लो इसमें मैं कर देता हूँ हाइट विड्थ सेम, और इसका मैं कर देता हूँ मान लो हाइट 200, इसको मैं कर देता हूँ 300, और या इसको 300 कर देते हैं, और इसको मैं 200 कर देता हूँ। सपोज 1 मिनट। ठीक है, सेव करते हैं। चलिए अब देखिए इसके रिजल्ट को। कुछ विजिबल हुआ आपको? यस सर। चलिए हम अब ऑपेसिटी यूज करते हैं प्रॉपर्टी को। ठीक है, पहले वाले पे यूज करते हैं। ऑपेसिटी मान लो मैं अभी क्या करता हूँ, 1 करता हूँ, तो देखो क्या होगा। कुछ चेंज हुआ आपको? नो सर। चलिए मैं थोड़ा सा डिक्रीज करूंगा, मैं 0.5 लेता हूं। अब इसको सेव करते हैं और अगेन हम इसको रन करते हैं। कुछ दिखा आपको? ये सर ब्लर हो चुका है। ब्लर नहीं, इसको फेड कहते हैं। फेड होना मतलब इससे आप कपड़ा का कलर जो उड़ जाता है आपका, ये सर। तो उसी तरह का हुआ। ठीक है, कोई इशू? नो सर। अभी देखो मैं ओपेसिटी को और मैं थोड़ा कम करता हूँ। मान लो इसका रेट का कर देता हूँ मैं ओपेसिटी मैं इसको कर देता हूँ 0.3। कुछ विजिबल हुआ आपको? यस सर, पिंक हो गया चलो सर। अभी एक काम और करते हैं हम थोड़ा सा प्रॉपर्टी, अभी मैं ऑपेसिटी को इससे भी हटा देता हूं और इससे भी हटा देता हूं। ठीक है, अभी देखो नॉर्मल आ गया, ये नॉर्मल फॉर्म में आ जाएगा। कोई डाउट? जनरली ऑपेसिटी से क्या होता है, आप उसको फेड करवा, फेड मतलब थोड़ा कम डार्क इस तरह से कर सकते हो। अभी देखो नॉर्मल फॉर्म में आ गया ये। हम इस क्या करते हैं ना, इसको थोड़ा सा इसके ऊपर ले जाते हैं। ये जो है ना रेड वाले को मैं क्या करता हूँ, स्क्रीन पे ले जाता हूँ। कैसे करूंगा बताओ? इसका डिफॉल्ट पोजीशन, इसका डिफॉल्ट पोजीशन हमें लाने के लिए क्या करना होगा बता दो, बताइए। मार्जिन यूज करेंगे, कौन सा मार्जिन? तो अच्छा, पॉजिटिव वैल्यू देंगे या निगेटिव वैल्यू देंगे? हमें थोड़ा ऊपर करना है ना, तो हमें क्या करना होगा, निगेटिव देंगे। मैं सेव करता हूँ। अब सर पॉजिटिव ही देंगे। देखो नेगेटिव सर। समझ में आई बात? निगेटिव मैंने क्यों दिया कि अपने जो डिफॉल्ट पोजीशन से थोड़ा पीछे जाए ना, तो जब डिफॉल्ट पोजीशन से पीछे जाएगा तो हम क्या करेंगे, निगेटिव देंगे उसको। यस सर। तो अभी दिखा आपको? यस चलो सर। अब मैं क्या करता हूँ, इसके ऑपोसिटी को डिक्रीज करता हूँ। किसके ऑपोसिटी को? रेड वाले के ऑपोसिटी को। देखो मैं इसको करता हूँ 0.5। मैं 0.5 पहले करता हूँ। ठीक है, कुछ दिखा आपको बच्चों? यस सर। ट्रांसपेरेंट टाइप का हो गया ना ये? यस सर। देखो ये आपको विजिबल है ना, ये ग्रीन का भी थोड़ा सा इफेक्ट आ रहा है या नहीं आ रहा है बताओ? यस सर। तो यदि आप ट्रांसपेरेंट भी इसको थोड़ा सा इस तरह से, अब इस तरह का हम लोग वेबसाइट में यूज करते हैं या नहीं करते हैं बताओ? कभी देखते कोई वेब पेज होता है उसके ऊपर कोई जो पॉपअप ओपन होता है ना, तो कभी ट्रांसपेरेंट टाइप का होता है, कभी देखो आप? या आप ही कोई लॉगिन पेज बनाओगे, बना सकते हो कि नहीं बना सकते हो? यस यस सर। सर।
तो बेसिकली ऑपेसिटी आप और भी कम कर सकते हो। मान लो मैं और भी कम कर दूं तो 0.3 कर दूं, देखा? मतलब सिंपल सी बात, मैं उसके ऑपेसिटी मतलब क्या, आप कभी आपने MS पेंट में काम किया होगा या है ना काम किया होगा, उस वहां भी ऑपेसिटी होता है। मतलब कलर का जो क्वांटिटी है ना वो, मतलब सिंपल जब आप कलर बनाते हो ना, पानी को कलर को मिक्स करते हो, जितना ज्यादा कलर होगा उतना क्या होगा, वो डार्क होगा। यस सर। एक कलर कम कर दोगे तो पानी का अमाउंट ज्यादा हो जाता है ना, तो ऐसा ही कलर आएगा ना आपको। तो बेसिकली कुछ वैसा ही यहाँ पे आपको दिखने को मिल रहा है। मतलब कलर का जो एक्चुअल अमाउंट है वो क्या हो रहा है इसमें, मैं उसको कम कर रहा हूँ, ठीक है। ऑपेसिटी ज्यादा होगा तो 100% कलर में दे रहा हूँ, ठीक है। अब मैं इसको मान लो 0.7 कर दूं तो और भी थोड़ा सा इंक्रीज हो जाएगा उसका कलर का अमाउंट, देखो थोड़ा और डार्क हो जाएगा वो। क्लियर है बच्चों? तो आई थिंक ऑपेसिटी का यूज समझ में आई आपको, यस सर। सारे बच्चे को बताइए। यस सर। आप चाहे तो किसी इमेज को भी कर सकते हो, ऐसे ही आप इसको इमेज पे भी कर सकते हो। जैसे मान लो कोई इमेज है, आप उस इमेज को फेड करोगे तो वो थोड़ा सा हल्का हो जाएगा, ठीक है। तो सिमिलर जैसे मैंने यहाँ बताया वैसे आप किसी इमेज पे भी कर सकते हो। यस सुनो, यस सर। तो ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे प्रॉपर्टीज हैं जो आपको जानना जरूरी है। तो अभी किसी ने बोला था फ्लॉट प्रॉपर्टी बताने के लिए, नेक्स्ट क्लास में मैं आपको फ्लॉट प्रॉपर्टी ही बताऊंगा, ठीक है। और कोई प्रॉपर्टीज जानना है बताइए आप लोगों को। ऐसे बहुत सारे प्रॉपर्टी हैं, एक फ्लॉट है और बहुत सारे हैं, हम बताएंगे आपको, ठीक है। छोटी छोटी चीजें हैं जिसको हम लोग यूज कर सकते हैं अपने प्रोग्रामिंग में और भी लुक एंड फील को इंक्रीज करने के लिए, ठीक है बच्चों। यस सर। आज के लिए इतना ही बच्चों, अटेंडेंस हम लोग कर ले तो बेटर होगा, ठीक है बच्चों। यस ओके, सो जस्ट मिनट।